Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको चैप्टर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन तक बता दिए थे। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इसमें दिया हुआ है फाइंड sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हियर वी हैव गिवन 3 क्वेश्चंस 8, 9 एंड 10। इनके लिए हमें sin x/2 cos x/2 और tan x/2 फाइंड करना है। जैसा हमें दिया हुआ है tan x = -4/3 और हम एंड x इन क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, तब आपको sin x/2 cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए tan x की हेल्प से हम क्या करेंगे, sec की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एज यू नो, सिंस sec² x होता है 1 + tan² x, राइट। sec² x 1 + tan² x, वैल्यू पुट करेंगे 1 + -4/3 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको 1 + 16/9। आगे थोड़ा और करते हैं, 9 बन 9 है 16 25/9, राइट। इस तरह हमारा sec x क्या हो जाएगा, sec x क्या होगा हमारा ±√25/9, दैट इज ±5/3, राइट। बट x लाई इन कौन से क्वाड्रेंट में है, x हमारा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। x sec x कितना हो गया हमारा, तो आप देखिए यहाँ सिंस x इन सेकंड क्वाड्रेंट, x इन सेकंड क्वाड्रेंट में, जब x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में cos और sec दोनों नेगेटिव होते हैं। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ sec x -5/3। वी हैव टू फाइंड cos x, सो cos x हुआ हमारा -3/5, बिकॉज cos x इज द इनवर्स ऑफ sec x। cos x हो गया हमारा -3/2, बट वी हैव टू फाइंड cos x/2 sin x/2 एंड tan x/2। तो आप देखिए यहाँ cos x/2 से आप देखिए निकाल सकते हैं, cos x से आप निकाल देंगे 2 cos² x/2 -1 = -3/5। ये आपका cos x का हाफ एंगल में 2 cos² x/2 -1 फॉर्मूला होता है। इस तरह से इसको 1 को उधर भेज देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 cos² x/2 = 1 -3/5। आगे सॉल्व करते हैं। 5 × 5, 5 में 3 कितना बचा, 2 बचा। ये हो गया हमारा 2 cos² x/2 = 5 × 5, 5 में 3 2/5। इसके बाद 2 को हम उधर ले देंगे तो आपको क्या मिलेगा, cos² x/2 = 2/5 × 2 से 2 कट जाएगा। इस तरह हमारा ये cos² x/2 = 1/5। तो cos हमारा क्या हो जाएगा, cos x/2 = ±1/5। as we have given, since x in second quadrant, so it is 5/2 less than x less than 5। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हमारा जो x होगा 5/2 और 5 के बीच में होगा। इस तरीके से हमें चाहिए x/2, तो x/2 क्या होगा, फॉर दिस वी विल डिवाइड बाई 2, देन वी गेट 5/4 लेस देन x/2, सो इट इज 5/2। इसका मतलब हमारा जो x/2 होगा वो 5/4 और 5/2 के बीच में होगा, दैट इज इट इज लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो therefore x/2 lie in quadrant फर्स्ट। किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब x/2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो फिर cos की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, दैट इज cos x/2 = 1/5। हम इसे रेशनलाइज भी कर सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं।
√5 अपॉन √5 से मल्टीपल कर दीजिए, देन वी गेट √5 अपॉन 5. इट इज द वैल्यू ऑफ cos x by 2. एंड फॉर sin x by 2 यू नो sin square x अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस cos square x अपॉन 2. cos स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे आप, cos स्क्वायर x अपॉन 2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1 माइनस cos x by 2 की वैल्यू 1 अपॉन √5. सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5. cos स्क्वायर x by 2 की वैल्यू हम लगा देंगे जो हमने यहाँ लगा दी थी 1.5. यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे, दैट इज sin स्क्वायर x by 2 इक्वल टू होगा 4 अपॉन 5. इसको भी सॉल्व करते हैं तो sin x by 2 इक्वल टू प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 अपॉन 5. क्योंकि ये x भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो हमारा x भी साइन भी हमारा पॉजिटिव हो, कितना हो जाएगा हमारा ये sin x अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन √5 हो गया 2 अपॉन √5. आप इसे रेशनलाइज कर सकते हैं तो √5 से ऊपर मल्टीपल कर दीजिए, √5 से नीचे मल्टीपल कर दीजिए तो आप कहोगे sin x अपॉन 2 इक्वल टू 2√5 अपॉन 5. दिस इज द वैल्यू फॉर द sin and this is the value for the cos. and अब निकालना है tan x by 2 इक्वल टू होता है sin x by 2 अपॉन cos x by 2. अगर इसकी आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर देख लीजिए ये tan x by 2 के लिए sin x by 2 की वैल्यू कितनी है 2√5 अपॉन 5. और इधर आपका जो उसकी वैल्यू है cos की वैल्यू √5 अपॉन 5. से 5 कट गया, √5 कट गया तो क्या बचा हमारा tan x अपॉन 2 इक्वल टू 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ tan x by 2 हो गई, ये आपकी sin x by 2 हो गई और ये आपकी cos x by 2 हो गई. ये वैल्यू मैंने फाइंड कर ली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, in which we have given cos x equal to -1/3 and x in quadrant third. cos x दिया हुआ, जैसा कि हमें sin x by 2, cos x by 2 और tan x by 2 की वैल्यू चाहिए तो cos x से हम cos x by 2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. एज यू नो सिंस cos x को क्या लिख सकते हैं आप 2 cos स्क्वायर x by 2 -1 इक्वल टू हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा देंगे cos x का -1/3 हो जाएगा. 1 को उधर भेज देंगे आप, cos स्क्वायर x अपॉन 2 1 प्लस 1 माइनस ये प्लस का हो जाएगा 1, इधर तो माइनस का ही है 1/3. 3 बन जाए 3 में से बन गया 2/3 हो गए. 2 को इधर भेज देंगे cos स्क्वायर x by 2 इक्वल टू 2/3 और 2 से यहाँ मल्टीपल हो जाएगा ये वाला 2 से 2 कट गया, दैट इज cos स्क्वायर x अपॉन 2 इक्वल टू 1/3. तो cos x अपॉन 2 क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3. अब एक्चुअली क्या है cos आपका कैसा है, ये x किसमें आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये हमारा जो है कहाँ होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो पाई ग्रेटर देन x लेस देन 3π/2 इनके बीच में आ जाएगा x. तो ये अब x by 2 कहाँ होगा, क्योंकि हमें चाहिए x by 2 डिवाइडेड बाई x by 2. जब 2 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा π/2 x अपॉन 2 लेस देन 3π/4. तो हमारा ये कहाँ पहुँच जाएगा π/2 और 3π/4 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा आपका.
तो A4 इसमें आ जाएगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, therefore x/2 lie in सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है। तो हमारा जो कॉस की वैल्यू है cos x/2 इक्वल टू हो गया हमारा -1/√3 एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x/2। 1 माइनस cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू क्या होगी हमारी 1/3, हम 1/3 कर देंगे। सॉल्व करेंगे आप, मिलेगा आपको sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 3 बन गया 2/3। तो sin x/2 हमारा कितना हो जाएगा ±√2/3। अब एक्चुअली क्या है, ये हमारा किसमें सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। साइन x/2 इक्वल टू √2/3। आफ्टर दैट फाइंड द tan x/2 इक्वल टू tan x/2 इक्वल टू होगा sin x/2 अपॉन cos x/2। sin x/2 की वैल्यू है आपकी √2/3 और इसकी वैल्यू आपकी -1/√3। तो √3 से √3 कट जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा √3 के अंदर है। तो हमारा कितना बचा tan x/2 इक्वल टू -√2। This is sin x/2, cos x/2 and tan x/2। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, we have question number 10, in which given sin x equal to 1/4 and x in quadrant second। sin x आपको दिया हुआ है, sin x से हम cos x फाइंड कर सकते हैं। cos स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 माइनस sin स्क्वायर x। वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस 1/4 होल स्क्वायर 1 माइनस 1/16। सॉल्व करेंगे आपको cos स्क्वायर x इक्वल टू 16 बन गया, 16 में बन गया 15/16। दैट इज cos x इक्वल टू हमारा प्लस माइनस √15/4। 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। अब चूंकि x इसमें हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, कहाँ होगा x in quadrant second, that is cos x हमारा नेगेटिव होगा, that is -√15/4। अब हमें चाहिए sin x/2 एंड cos x/2। तो cos x/2 की हेल्प से या तो हम इसको 2 sin x/2 cos x/2 कन्वर्ट करेंगे, तब रखते हैं वैल्यू cos x/2 निकाल के, या यही से हम सीधे निकाल सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 -1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस √15/4। मन को उधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस इधर आगे प्लस का हो जाएगा, माइनस है हमारा √15/4। सॉल्व करिए, हो गया हमारा 2 cos
स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट 15/4 तो इधर चला जाएगा x/2 इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट 15/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका। तो cos x/2 कितना हो जाएगा हमारे प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस रूट 15/8 हो जाएगा। ये cos x/2 की वैल्यू, बट cos हमारा जब ये x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सिंस सेकंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 x लेस देन पाई, तो हमारा डिवाइड कर देंगे तो π/4 2 से डिवाइड कर दीजिए x/2 π/2 इसमें हो जाएगा x/2 है फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो हमारा cos कैसा होगा पॉजिटिव होगा। cos x/2 इक्वल टू हमारा हो गया अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 15/8 cos x/2 हो गया। हमें चाहिए sin x/2 तो हम लगा देंगे sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x/2। लोग आते हैं इसमें 1 माइनस cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू है हमारी 4 माइनस अंडर रूट 5/8 माइनस से ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 8 माइनस 4 प्लस रूट 5 सॉरी रूट 15 होगा जब 5 की है 15 गलती से लिखे यहाँ भी आपका तब 15 होगा, यहाँ भी आपका 15 होगा। इसके बाद आपका यहाँ होगा अपॉन में 8 कॉल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 15/8 हमारा ये साइन स्क्वायर x/2 प्लस माइनस दोनों आएंगे, लेकिन सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी साइन x/2 इक्वल टू होगा हमारा है प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15/8 ये हमारा साइन x/2 वैल्यू, बट इसमें हमारा x लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर हमारा कैसा होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये साइन x/2 हो जाएगा हमारा इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू लेंगे अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15/8 ये हमारा साइन x/2 वैल्यू। अब tan x/2 का क्या होता है sin x/2 अपॉन cos x/2। sin x/2 की वैल्यू है हमारी अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15/8 और ये आपका 4 माइनस अंडर रूट 15/8 से 8 कट जाएगा, दैट इज tan x/2 हमारा आएगा इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15/4 माइनस अंडर रूट। दिस इज द वैल्यू ऑफ sin x/2 and it is your cos x/2 and this is your tan x। With it your exercise finished। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।